सभी साथियों से निवेदन है कि सभी ग्रुप में पोस्ट को शेयर कर दें। सभी आरक्षित वर्ग के ग्रुप में फेसबुक सेशन को पोस्ट कर दीजिए। प्रमोद झा जी नमस्कार, विमल कुमार प्रजापति जी राम राम। सभी आरक्षित वर्ग के ग्रुप में पोस्ट फेसबुक सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए हम अब अपनी बात शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि कल से लगातार अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है कि माननीय आयोग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरे पास तमाम तरीके के फ़ोन लगातार आ रहे हैं, जिससे मैं बेहद परेशान भी हो रहा हूं कि भैया क्या हो रहा है, कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि विगत समय में जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक सुगम पैरवी चल रही थी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बेहतर तरीके से अपना कार्य कर रहे थे, तो उस समय में भी बहुत ज़्यादा लोग नकारात्मक थे और तमाम तरह की बातें लिख रहे थे। कोई कुछ लिख रहा था, कोई कुछ लिख रहा था, जो बिल्कुल अशोभनीय थी। लेकिन हम लोग अपना प्रॉपर तरीके से सभी लोग जो आयोग से संबंधित हैं, प्रदीप भाई जी, प्रमोद झा जी, सभी लोग अपना, बहन सुनीता दक्ष जी, बेहतर तरीके से लगे हुए थे और शालीनता से किस तरीके से अपने कार्य को हमें कहां से निकालना है, इस बात पर आपस में चर्चा पर ही चर्चा करते हुए कार्य कर रहे थे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय लोकेश प्रजापति जी को मैं सत सत नमन करता हूं कि बहुत ही बेहतर और कुशल रणनीति के साथ हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में हमारे सभी के उत्तर प्रदेश के माननीय बड़े भाई लोकेश प्रजापति जी ने ये रिपोर्ट बेसिक शिक्षा विभाग को प्रेषित करने का कार्य किया। ऐसी ताकत होना, किसी राजनीतिक व्यक्ति को इस तरीके से दृढ़ निश्चित होना बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। हमने तमाम तरह के नेता लोग देखे और हर जगह अपनी बात को उठाने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने जो बेहतर काम किया है, पूरा उत्तर प्रदेश और आरक्षित वर्ग उसका आभारी रहेगा। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मैं कहना आप सभी लोगों से ये चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कल इस बात का खुलासा हुआ था। ये बात, ये चीजें हम लोगों को पहले से जानकारी थी। जो सक्रिय लोग हैं उन्हें सभी को पहले से जानकारी थी। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, क्या रिपोर्ट निकलने से पहले भी आप लोगों के साथ कोई रणनीति शेयर नहीं की जाती थी। कुछ कार्य रणनीति के तहत होते हैं और कुछ कार्य गुप्त रणनीति के तहत होते हैं, और जो कार्य हो रहा है वह कार्य भी एक रणनीति का हिस्सा है, हमारी जीत का एक पार्ट है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब होना चाहिए, तो वो सिर्फ अपनी जीत से, अपने लोगों को न्याय दिलाने से, अब चाहे वह कार्य गुप्त रूप से हो रहा हो या किसी भी रूप से हो रहा हो।
साथियों, ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी चीज जो गुप्त रणनीति का हिस्सा है, क्या वो मार्केट में आना आवश्यक है? ग्रुप में भी कई तरह के लोग जुड़े होते हैं। ग्रुप एक समाज है, एक छोटा समाज है, और उस समाज में कौन लोग हमारे विरोधी हैं, कौन लोग हमारे पक्ष के हैं, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? मेरे पास तमाम तरह के जो है कल से ही लगातार फोन आ रहे हैं। मैं कैसे ये जान सकता हूं कि ये मेरा भाई है या ये मेरा विरोधी है? जिन लोगों से पहले से परिचय है, जिन लोगों से हमारी सार्थक मुलाकातें हैं, उन लोगों पर तो विश्वास किया जा सकता है। तो इसी संबंध में मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी किस बात को किस तरीके से हमें पेश करना है, ये हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। किस बात के कहने से, किस बात के करने से क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये बात अगर विरोधी को पता चल जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, कौन सी बात हमें अपने तक सीमित रखनी है, कौन सी बात हमें मार्केट में फैलानी है। हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते हैं और आप लोग भी मेरे साथ हैं, तो इस बात को समझने की बेहद आवश्यकता है कि हमें कौन सी बात मार्केट में फैलानी है, कौन सी बात मार्केट में नहीं फैलानी है, किस बात का क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस बात का क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। मेरे ऐसे तमाम साथी लोग हैं जो मुझसे पिछले समय से, पिछले साल से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझसे फोन करके ये तक नहीं कि बड़े भाई जी सत्यता बताइए कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम भी इस भर्ती को बिलोंग कर रहे हैं। हम जो करेंगे बेहतर ही करेंगे और जो होगा बेहतर होगा। जिस तरह से पिछले समय में रिपोर्ट सामने निकल करके आई है, क्या उसी तरीके से अग्रिम कार्यवाही नहीं होगी? हम पूरे तरीके से दावा ठोक करके कह रहे हैं कि माननीय लोकेश प्रजापति जी हमारे समाज के लिए एक मसीहा बनकर उभरे। कुछ लोग उन्हें गलत सलत बोलते थे पहले, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है। हम उस समय भी बोलते थे कि जो होगा बेहतर होगा। हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए, इस चीज को पाने के लिए जो हमारी निशानी है, जो हमारा लक्ष्य है, उसे पाने के लिए अगर हमें किसी के सामने झुकना होगा तो हम झुकेंगे भी, और लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे भी। लेकिन कई जगह मेरे साथियों ऐसी होती हैं जहां हमें कुछ पार्टियों की बढ़ाई करनी होती है, इज्जत करनी होती है, उन्हें अपना सब कुछ हमें न्योछावर करना होता है। हर जगह से काम अलग अलग तरीके से निकलते हैं। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमें कौन सा शब्द कहां, किस तरीके से, किस कारण प्रयोग करना। अब इस बात को हमारे कुछ साथी लोग दबाए हुए थे, अपने अंदर सीमित रखे हुए थे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो सब रणनीतियों का हिस्सा था। लेकिन ये बात ओपन हुई, कोई बात नहीं। लेकिन इतना बेवजह किसी को फोन करके परेशान ना करिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो भी होगा बेहतर होगा, और बेहतर के लिए ही प्रयास सभी लोग करेंगे, ये आप जान लीजिए। हमें जो मतलब है वो अपने लक्ष्य से है।
उसके लिए रास्ता कैसा जाता है उससे हमें मतलब नहीं है। आवश्यकता होगी तो बताया जाएगा। मैंने कल बड़े भाई मनोज चौरसिया जी से कहा था कि उस विशेष व्यक्ति से फोन पर बात कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो शायद उन्हें ध्यान नहीं रहा होगा, वो समझ नहीं पाए होंगे या कुछ भी रहा होगा। कुछ भाइयों ने बात करा दी और उसका एक गलत प्रभाव गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ। आगे से सभी चीज़ों को बेहतर रूप से आप लोग समझ लीजिए और ध्यान रखिए कि हम लोग शिक्षक वर्ग से हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से हैं। हमारा जो रास्ता है वो रास्ता भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमारा लक्ष्य सभी लोगों का मात्र एक है, और वो लक्ष्य हमें अपना सिर्फ प्रचार प्रसार करना ही नहीं है। वो लक्ष्य हमें नौकरी लेना है, हमें जीत प्राप्त करना है। इन बातों को हम सभी लोगों को समझने की बेहद आवश्यकता है। कुछ अपडेट्स होती हैं जो दैनिकी होती हैं, कुछ अपडेट्स ऐसी होती हैं जो किसी ना किसी कारण दबाई जाती है। क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि कहीं से कुछ भी गलत तरीके का कार्य होगा? दूसरी बात, तमाम तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि विभाग ने रिपोर्ट खारिज कर दी है। आप लोग इस बात को समझिए कि खारिज करने का कार्य कौन करता है। खारिज करने का काम करता है माननीय न्यायालय और माननीय आयोग। आयोग अपर लेवल है, बेसिक शिक्षा विभाग से आयोग निर्देशित करने का जब कार्य कर रहा है तो बेसिक शिक्षा विभाग कैसे खारिज कर देगा भाई? बेसिक शिक्षा विभाग पुनर्विचार के लिए कह सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग अपने को सुझाव भेज सकता है या अन्य तमाम चीजें हो सकती है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग को ये पावर कहां है कि न्यायालय ने आदेश किया बेसिक शिक्षा विभाग के लिए और बेसिक शिक्षा विभाग ने खारिज कर दिया? ऐसा कतई नहीं है। आप लोग अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग किया करें और फिर उस बात को तमाम तरह के स्क्रीनशॉट लेके इधर उधर फैलाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। और लोग डिमोटिवेट होते साथ आप ये भी सोच लीजिए कि कहां कहां कौन कौन सी पोस्ट जाती हैं और किस किस का क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर बैठने वाला व्यक्ति सिर्फ एक इंसान ही है और किस इंसान का क्या मूड है, क्या नहीं है, किस समय क्या, वो चीजें हमें सोचनी। तो हमें किसी भी तरह की नकारात्मकता शब्दों को लिखने से बिल्कुल बचना है। अगर कोई ऐसी बात आ भी रही है तो आपस में परामर्श कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, वो बेहतर है। साथियों, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 28 नवंबर के लिए आज नोटिफिकेशन आ गया है यूपी टेट के लिए। आप लोगों को बेहतर तरीके से जानकारी होगी कि यूपी टेट अब आजीवन कर दिया है। तो जब यूपी टेट आजीवन कर दिया है तो उसके चक्कर में हम लोगों को किसी भी तरह से अपनी सक्रियता को कम बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही सोशल मीडिया के माध्यम से कम करना है और ना ही वहाँ पर जो मेरे साथी लोग बैठे हुए हैं उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ये समाज हमेशा उनका आभारी रहेगा। किसी भी तरह से हमें अपने आप को कम नहीं करना। दूसरी बात मैंने आप सभी भाइयों को बताई थी कि मेरे साथियों, पोस्ट बना बना करके फेसबुक पर टैग करने का कार्य करते रहिए।
माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय लोकेश प्रजापति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को, और जो हमारे ओबीसी समाज के केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी विधानसभा प्रभारी उत्तर प्रदेश बनकर के आए हैं। मतलब समझ लीजिए उत्तर प्रदेश को जिताने की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, तो उन्हें भी टैग करके अपनी व्यथा से अवगत कराते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में न्याय मांगने की अपील करते रहिए। जो लोग घरों पर बैठे हैं वो लोग कम से कम इतना कार्य तो कर ही सकते हैं कि फेसबुक पोस्ट लिख करके न्याय मांगते हुए संबंधित नेताओं को टैग करने का कार्य तो कर ही सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करिए, माननीय राज्यपाल जी को टैग करिए, सबको टैग करिए, क्योंकि ये हमारी समस्या है और हमारा ये अधिकार है लोकतंत्र में कि हम अपनी बात सभी जगह पहुंचाएं। और अल्टरनेटिव हमारी कोशिश यही है और यही होनी चाहिए कि भैया यही सरकार हमें जो है नौकरी देगी। तो इसलिए इन सभी लोगों को टैग करते हुए न्याय मांगने की अपील करते हुए अपनी पोस्ट को शेयर करने का कार्य कीजिए। एक बात और, आप टैग उन्हें ही कर सकते हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे। पहले आप उन्हें फॉलो करिए, फिर उन्हें आप टैग करिए। और जो ब्लू टिक लगा होता है उन्हें टिक करना, वो ऑथेंटिक फेसबुक होल्डर होते हैं। जी बिल्कुल, प्रमोद झा जी का बिल्कुल सही कहना है कि अपने पर्सनल फेसबुक वॉल पर टैग करना है। कुछ लोगों के अंदर आज भी शर्म है कि हम अपनी फेसबुक वॉल पर नहीं लिखेंगे। अरे भैया, फेसबुक वॉल पर लिखिए। क्या अभी भी आप अपने आप को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप पिछड़े ना होकर के सवर्ण हैं या सवर्णों से आपके रिश्ते हैं? आप इन बातों को लिखने का प्रयास करिए और लिखने का कार्य कीजिए अपनी पर्सनल फेसबुक वॉल पर। मैं देख रहा हूं कुछ लोग शर्माते हैं या डरते हैं या ये सोचते हैं कि अरे मेरा फलाना संबंधी सवर्ण है तो वो क्या सोचेगा। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, जो मैं विगत समय से लगभग 9-10 महीने पहले भी अगर मेरी फेसबुक वीडियो देखोगे लाइव, तो मैंने उसमें भी कहा है कि हमारे जितने भी संबंधित माननीय नेतागण हैं, चाहे वो विधायक जी हो या सांसद जी हो, वहां तक अपनी बात पहुंचा करके उनसे मुख्यमंत्री जी तक उनके लेटर पैड पे लिखाकर मेल कराने का कार्य कीजिए। ये कार्य लगातार चलते रहना चाहिए। ये कार्य आपकी सक्रियता को दिखाते हैं। ये कार्य ये दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश टेट 2021 का विज्ञापन देने के बाद भी ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से सजग हैं। तो मैं आपसे बार बार यही निवेदन करूंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हमें अपने कामों को, अपने कार्यों को निकालना है। उसके बाद हम जो भी करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य हमारा नौकरी को प्राप्त करते हुए सभी लोगों को जीत दिलवाने का। किसी के कोई प्रश्न हो तो वह अपने प्रश्न कर सकते हैं। कोई भी किसी का कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न हो, वह अपना प्रश्न कर सकते हैं। उनकी बातों का जवाब दिया जाएगा। मेरे कुछ साथी लोग कह रहे थे कल मेरी पोस्ट को देखकर कि मनोज भाई दो अर्थी बातें करते हैं। मेरे बड़े भाई, दो अर्थी बातें करने का कोई कारण है, ये समझिए आप। जो लोग समझते हैं वो समझ जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्पष्टतः कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखी जा सकती। हमें सोचना पड़ता है कि हमें ग्रुप में लिखना क्या है, कि हमारे ये लिखने से क्या प्रभाव पड़ सकता है।
कि ये लिखने के बाद ये पोस्ट कहीं ऐसा तो नहीं है कि विरोधी दल पर चली जाए या विपक्ष में चली जाए या इस पोस्ट को पढ़ने से वो कमजोर हो जाए, ये हमें सोचना पड़ेगा। जी विजय भाई जी, भैया अगली रणनीति क्या है? अब देखिए विजय भाई, शायद आप थोड़ा लेट जुड़े होंगे, मैंने बता दिया है कि जो भी रणनीति है वो हमारी जीत का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को अभी सीक्रेट रहने दीजिए। कब तक फाइनल हो सकता है? मैं मानता हूं कि लगभग नेक्स्ट वीक फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट वीक फाइनल हो जाएगा और नेक्स्ट वीक हम लोगों को कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से मिल जाएगा, पूरी उम्मीद है। ओबीसी कितना गुणांक तक सेफ हो सकता है ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। इसके लिए तो भाई प्रदीप बघेल जी और प्रमोद झा जी से प्रश्न करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्होंने डाटा पर काम किया है और डाटा निकालने का बेहतर तरीके से कार्य किया है। उनकी समझ हमसे ज़्यादा है इस विषय में। वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे और कहे तो डंका बाजे, तो वही हिसाब है। भाई लोगों ने डाटा पर कार्य किया था, उसकी हमें जानकारी नहीं है, तो इस बारे में जब हमें बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं हो सकता। कितना इंतज़ार करूं अजय राजपूत जी? बस कुछ दिनों का और इंतज़ार करिए। देर से जुड़ने, राम पूजन जी आप हमारे प्रिय साथी हो, आप लगातार फेसबुक टैग करने का कार्य करते रहते हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सभी लोगों से कहिए वो भी ये कार्य करते रहे। इसके अलावा अपने विधायक सांसदों के पास जा कर के उनसे लेटर लिखवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने का कार्य भी करते रहिए। धरना कब होगा? देखिए धरना कब होगा ये बता दिया जाएगा। अभी जो है, जो धरने का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे भाई लोग, इस विषय में वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हाँ बिल्कुल अजय राजपूत जी, एक बार फिर लखनऊ गूंजेगा अगर हम लोगों को जल्द ही न्याय नहीं मिलता है तो। कम गुणांक वालों का भी ध्यान रखना है भैया। बिल्कुल सभी तरीके से सभी लोग देखो प्रयास कर रहे हैं और सभी की मेहनत है, तो सभी का बिल्कुल जो है ध्यान रखने का प्रयास है। बाकी तो सब विभाग पर, माननीय न्यायालय पर और माननीय आयोग पर डिपेंड करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब जो है अभी हम नहीं कह सकते। नहीं राम पूजन जी, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैं दिल्ली में नहीं हूँ, अभी अपने जनपद क्षेत्र में ही हूँ। अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। अभी आयोग में, माननीय आयोग में उपस्थित नहीं है। जिन लोगों से हमें मुलाकात करनी है, कार्य कराना है, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है अभी। जी इसके अलावा किसी का और कोई प्रश्न? न्याय मिलेगा भाई? हाँ ये बिल्कुल निश्चित है, 100% निश्चित है, न्याय अवश्य मिलेगा। 21 मिलेगा या 6000 मिलेगा, इस विषय में गौरव पटेल जी कोई क्लियर नहीं कहा जा सकता है। और बाकी मैं आप लोगों को इस बारे में बता ही चुका हूँ पहले भी कि जो अनारक्षित की कट ऑफ होती है उसके बाद 27% और 21% होता है। ये संवैधानिक नियम है, यही संवैधानिक नियम है। तो इसी विषय पर हम लोगों को न्याय मिलेगा और इससे इतर अगर कुछ होगा तो वो देखने वाली बात होगी कि वो क्या हो सकता है। ठीक है जी। दिल्ली से कार्य पूर्ण करके कब तक आएंगे भाई लोग? ये जो है भाई लोग बता पाएंगे, बात कर लीजिएगा आप। कुछ लोग अपने भाइयों पर आरोप लगाते हैं, ये दुनिया भर की ये चीज़ें सब आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होना है। जीत मिले तो सब कुछ ठीक है, और आरोप प्रत्यारोप चलते रहें, जीत नहीं मिल रही है, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है उन बातों का। जी संदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, धैर्य रखें, सब अच्छा ही होगा। देखिए सब अच्छे के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे कोई भी भाई लोग हों, सभी अच्छे के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा किसी का कोई और प्रश्न हो तो वह अवगत करा दें। हताश ना होइए भाई, सभी लोग हताश हैं, हम समझ सकते हैं इन बातों को। और आप उन लोगों को देखिए कि जिन लोगों ने संघर्ष किया है वो कितना हताश हो रहे होंगे, उन्हें भी नौकरी की आवश्यकता है। न्याय का क्या वेश हो सकता है? देखिए ये कमेटी जो हमारे लिए गठित हुई है,
ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से चीज़ों को निकाल पाती है। माननीय मुकुल सिंघल जी जो अध्यक्ष हैं कमेटी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्हें राइट हैंड माना जाता है, तो वो उन पर डिपेंड करेगा कि कमेटी क्या करती है क्या नहीं करती है। अभी इस बारे में कोई भी कुछ कहना ठीक नहीं है, तब तक आयोग से न्याय मिलेगा। आयोग से आपको सुनील यादव जी न्याय मिल चुका है। नियत बेसिक शिक्षा विभाग की खराब है। बेसिक शिक्षा विभाग की नियत खराब होने के कारण हम लोगों को आज इस तरह से इंतज़ार करना पड़ रहा है। आयोग में आपका प्रयास सराहनीय। क्या देखिए प्रकाश जी, जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए थे, आप लोगों का हौसला देना, ये सभी की वजह से संभव हो पाया है। आप लोगों ने समय समय पर इस बात को सोशल मीडिया पर उठाते रहे हैं, उसी की वजह से संभव हो पाया। और यही मेरा कहना है कि अभी भी सभी लोग संघर्ष करते रहें, अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से उठाते रहें। बिल्कुल सही बात है, हताश होने की संदीप पाल जी किसी को भी ज़रूरत नहीं है। न्याय अवश्य मिलेगा। हम लोग जीत चुके हैं, बेहतर तरीके से हम लोग जीत चुके हैं और माननीय न्यायालय से भी यही आएगा। लिहाजा वहाँ पर सुनवाई शुरू हो, बहस शुरू हो तो बात बने। मैं पहले से कहता हुआ आया हूँ कि पैरवी तो हमारे वकील लोग करते हैं, लेकिन उन वकीलों की भी पैरवी करनी पड़ती है। मैं खुद एडवोकेट हूँ। जब मेरे पास आकर के जब लोग बैठेंगे तभी तो मैं अपनी बात को, उनकी बात को प्रेफरेंस दे करके सुनूंगा। अगर मेरे पास केवल फ़ोन आते रहें तो, और मेरे पास जो लोग बैठे तो मैं उन पर ज़्यादा ध्यान दूंगा ना, जो मेरी भी तो कोई पैरवी। इसी तरह से वकीलों की भी पैरवी करनी पड़ती है। वकीलों की पैरवी हम करते हैं और वकील हमारी पैरवी फिर माननीय न्यायालय में करता है। हाँ, चलाते रहिए प्रकाश कुमार जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बिल्कुल जीत चुके हैं लेकिन नौकरी नहीं मिली है और देखिए बिल्कुल जल्द ही मिलेगी। और देखिए ये भी एक कुशल रणनीति का हिस्सा है कि हमारे आयोग की रिपोर्ट कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकती। ये हम आपको बता दें, कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकती थी और इसीलिए चैलेंज नहीं हुई है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये अंतरिम रिपोर्ट है, अंतिम कैसे, ये वगैरह जो दुनिया भर की चीज़ें थी, उन लोगों का मैंने बहुत समय तक व्याख्यान नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ का जवाब देने की। काम हो रहा है, काम बेहतर हुआ है और बेहतर होगा। वो अंतरिम ही अंतिम बनी है, तभी वो टेक्निकल पॉइंट है, उसे कुछ लोग शायद नहीं समझ सकते हैं। वो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं और अभी भी एक टेक्निकल पॉइंट है, वो हमारी जीत के लिए है। ठीक है ना, उस टेक्निकल पॉइंट को निकालने का पूरा प्रयास सभी लोगों का चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी इस पर बेहतर संज्ञान ले रहे हैं। जी कुलदीप पटेल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसको टैग करते हैं सबको दिखाई देता है। ब्लॉक तो नहीं किया, कैसे पता? नहीं, अगर आपने टैग किया है तो वहां पर पता चलेगा ही चलेगा, वहां पर बिल्कुल पता चलेगा। अगर आपको ब्लॉक कर दिया है तो टैग ही नहीं हो सकता, फिर वो ब्लू कलर में नहीं आएगा, फिर वो ब्लू कलर में ना आकर के ब्लैक कलर में आएगा। एनसीबीसी में याची बन सकते हैं क्या? ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है प्रमोद भाई, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, ना ही कोई याची प्रक्रिया है। हम अपना कार्य कर रहे हैं, बस अपना चलता रहे। जी, इसका पता लगाने के लिए एक पहचान बिलू हो जाता है। बिल्कुल सुरेश जी सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा और कोई किसी का प्रश्न हो तो वो प्रश्न कर सकता है। तो देखिए मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूँ, हमें बहुत सोच समझ के लिखना है, बहुत सोच समझ के सोशल मीडिया पर बोलना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कौन सी बात विपक्ष तक जा रही है कहाँ तक जा रही है, इस बात को हमें सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैंने बोली कि आप लोग टैग करने का कार्य करते रहिए, आरक्षण पर न्याय मांगने की अपील करते रहिए और जो भी संबंधित नेतागण हैं उन्हें टैग करते रहिए। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को विशेष रूप से और माननीय लोकेश प्रजापति जी को विशेष रूप से ये ध्यान रखिए। चौथी बात मैंने बताई कि अपने विधायक सांसदों के पास आप सभी लोग जाते रहिए और वहाँ पर जाकर के उनसे लेटर लिखवाने का कार्य कीजिए और उनसे बोलिए कि आप जो है ये लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी प्रेषित करने का कार्य कीजिए। ठीक है, तो वो अपने लेटर पैड पे इस कार्य को करेंगे। जैसे कि तिंदवारी विधानसभा के माननीय ब्रजेश प्रजापति जी
विधायक जी हैं, हमारे ओबीसी समाज से है, उन्होंने लेटर लिखा और माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों को ही प्रेषित करने का काम किया। मैं उन्हें नमन करता हूँ। चलिए, सभी साथियों को जय भीम, जय ज्योतिबा फुले, नमस्कार, धन्यवाद।